बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन। ठीक है। अच्छा, अब अज्यूम मीन पढ़ने से पहले जरा जल्दी से हम लोग जो हमने स्टैटिस्टिक्स में मीन और वेरिएंस पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। अगर मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए एक्स के 4, 6, 8, 10, ये मुझे कुछ एक्स के नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना है भाई मीन। बेटा, मीन का फॉर्मूला क्या होगा? जब आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अब बेटा यहाँ पे मुझे पता है हमारे पास 10 नंबर है तो एन 10 हो गया। समेशन ऑफ एक्स का मतलब है इन नंबर्स को प्लस करना होगा। बेटा, इन नंबर्स को प्लस करके क्या आंसर आ रहा है? समेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 113 आना चाहिए। चलिए बेटा, आपका गलत आ रहा है। तो 113 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 11.3। ये आपका आ गया बच्चों मीन। ठीक है। और अगर आपको इसी तरह वेरिएंस निकालना है तो बच्चों वेरिएंस क्या था हमारे पास? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब पहले आप लोग आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर क्या आएगा भाई? 4 का स्क्वायर 16, 36, 64, 100, 169, 196। फिर 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, फिर 169 और फिर 144। बच्चों ये कितना आ रहा है? इन सबको सम करें। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास? 1439। ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1439 अपॉन एन 10 है माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या आया था? 113/10 लिख दो यहाँ पे, जो कि हमें पता है 11.3 था। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है?
16.21। ये बेटा हमारा था मीन और वेरिएंस। ठीक है, अब अज्यूम मीन की बात करते हैं। बेटा अज्यूम का क्या मतलब होता है? आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हो या सपोज कर रहे हो कि मीन क्या होगा। अगर आपको सवाल में दिया हुआ है अज्यूम मीन 8 है, अज्यूम मीन क्या है बच्चों? अज्यूम मीन है 8। अब अज्यूम मीन किससे रिप्रेजेंट होता है? अज्यूम मीन रिप्रेजेंट होता है ए से। अज्यूम मीन रिप्रेजेंट होता है बच्चों ए से। ठीक है, अब होता क्या है, हमें एक्स माइनस ए निकालना होता है। हमें क्या चाहिए होता है बच्चों? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का क्या मतलब है? एक्स की वैल्यूज में से अज्यूम मीन को माइनस कर दें, और एक्स की वैल्यूज में से अज्यूम मीन को माइनस करने के बाद स्क्वायर भी करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर करा था। पहले हम लोग माइनस करते हैं। 4 - 8 इज -4, 6 - 8 इज -2, 8 - 8 इज 0, फिर 2, 5, 6, 8, 9, 5 और 4। बेटा इनका सम कितना आ रहा है? बस जल्दी प्लस कर लें, क्या हो गया? 33। और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 16, 4, 0, 4, 25, 36, 64, 81, 25 और 16। बेटा इनका सम कितना आ रहा है? 261। बेटा कंफर्म करें, सही आंसर आ रहा है आपके सम का? टू सेवेंटी वन है, ठीक है। सही है। अच्छा बच्चों, अब अगर हमें अज्यूम मीन निकालना है, ये मैं यहाँ ऑरेंज से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास एक ही उस पे हो। अज्यूम मीन निकाल रहा हूँ मैं अब। अज्यूम मीन का क्या फॉर्मूला है बेटा? ई समेशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एन प्लस ए। बच्चों समेशन ऑफ एक्स माइनस ए कितना आया? 33 आया, अपॉन एन था हमारे पास 10, और अज्यूम मीन था 8। तो बच्चों 33/10 + 8 कितना आ रहा है? 33/10 + 8 कितना आ रहा है भाई? 11.3। तो बेटा आप लोग एक बात नोट करें कि मीन और अज्यूम मीन हमेशा सेम होगा। मीन और अज्यूम मीन क्या होगा बच्चों? हमेशा सेम होगा। अब अज्यूम वेरिएंस निकालते हैं। अच्छा, अज्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा?
समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब समेशन ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर कितना आया था, ये आया था 271 अपॉन एन टेन ए माइनस ई एक्स माइनस ए अपॉन एन कितना था, वो ये था 33/10। तो 33/10 का होल स्क्वायर। बच्चों आंसर कितना आ रहा है? 16.21। तो आप देखें, आप लोग का वेरिएंस भी जो है वो अज्यूम वेरिएंस और वेरिएंस सेम ही आ रहा है। तो हमेशा मीन और अज्यूम मीन और वेरिएंस और अज्यूम वेरिएंस सेम ही आता है, ठीक है, लेकिन इनकी वर्किंग जो है वो कुछ इस तरह होती है। 1 सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक और चीज आपको बस बतानी है। कॉन्सेप्ट तो हो चुका है हमारा, एक चीज और बतानी है आपको। 3 वैल्यूज ले लेते हैं, 4, 6 और 8। अच्छा बच्चों, अगर मुझे मीन निकालना है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, 4 + 6 10, 10 + 6 18, 18/3 करा, हमारा आंसर आ गया 6, ठीक है। और फिर वेरिएंस निकालना है, तो एक्स को स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। बेटा इनको प्लस करें, कितना आ रहा है? तो 116/3 -18/3 का स्क्वायर। तो वेरिएंस कितना आ गया बच्चों? 2.67, ठीक है, 2.67 होगा समान। बेटा राउंड ऑफ भी करेंगे ना, ये आ गया बेसिक। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, जो मेरा मीन आया था ना, मैं उसको ही अज्यूम मीन ले रहा हूँ। अगर आपका मीन ही अज्यूम मीन है, तो मैं ले रहा हूँ भाई, मेरा अज्यूम मीन क्या हो जाएगा? अज्यूम मीन होगा 6, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब देखें भाई, समेशन ऑफ एक्स माइनस ए कितना आ रहा है? 4 - 6 - 2, 6 - 6 0, 8 - 6 2। और समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का अगर मैं स्क्वायर निकालने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 0 और 4, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब अगर मुझे अज्यूम मीन निकालना है, तो अज्यूम मीन क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एन प्लस ए। बेटा समेशन ऑफ एक्स माइनस ए कितना आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। तो 0/6 +6, 0/6 0 होगा, +6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो आप देखें, आपका मीन और अज्यूम मीन सेम ही आ रहा है। अच्छा बेटा, ये सवाल कराने का मकसद क्या था, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी, कि ये फैक्ट है कि जब भी आपका जो मीन होगा वही अज्यूम मीन हो, अगर आपका मीन ही अज्यूम मीन होगा, तो समेशन ऑफ एक्स माइनस ए हमेशा क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा, ये फैक्ट है। पेपर में आपको इसकी वर्किंग नहीं करनी होगी। अगर आपको पेपर में सवाल में एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि मीन 6 है,
और अज्यूम मीन भी 6 है, तो आप लोग क्या फैक्ट इस्तेमाल करेंगे कि समेशन ऑफ एक्स माइनस ए क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस ए 0 होगा। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? अज्यूम वेरिएंस अगर मैं निकालने जाऊं, समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर तो बेटा समेशन ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर कितना है, ये आया था हमारे पास 8, एन हमारे पास 3 है। समेशन ऑफ एक्स माइनस ए क्या होगा बेटा, जब भी मीन और अज्यूम मीन सेम होंगे तो समेशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एन हमेशा क्या होगा, ये चीज हमारे पास 0 आएगी। ये चीज क्या आएगी बच्चों, ये चीज हमारे पास 0 आ रही होगी। 0/3 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो बेटा 8/3 कितना आएगा, 2.67 ही आ जाएगा। तो आप देखें आपका आंसर भी जो है वो सेम आ गया। इस सवाल का मकसद क्या था, अगर मीन और अज्यूम मीन सेम होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा भाई, हमारे पास ये सवाल है, इन अ स्पॉट चेक ऑफ द स्पीड x किलोमीटर पर आवर ऑफ 30 कार्स ऑन अ मोटरवे, द डेटा वर्ड समराइज, समेशन ऑफ x माइनस 110 दिया हुआ है -47.2, समेशन ऑफ x माइनस 110 का स्क्वायर दिया हुआ है 5460, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दी स्पीड्स। अब बेटा जाहिर सी बात है, बेसिक मीन और बेसिक स्टैंडर्ड डिवीजन तो नहीं निकालेंगे हम लोग। और लोग मुझे एक बात बताएं, इस सवाल के अंदर अज्यूम मीन क्या है, इस सवाल के अंदर अज्यूम मीन क्या दिया हुआ है? समेशन ऑफ एक्स माइनस ये होता था ना बेटा, तो जो चीज माइनस हो रही होती थी वो क्या होती थी, ए क्या था हमारा, अज्यूम मीन। तो यहाँ पे अज्यूम मीन क्या है बच्चों, यहाँ पे अज्यूम मीन है 110। ठीक है। अब बेटा पहले आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन लिख लें, आपके पास सवाल में दिया हुआ क्या क्या है। एन आपको दिया हुआ है 30, 30 कार्ड्स हैं। समेशन ऑफ एक्स माइनस 110 आपको दिया हुआ है -47.2, समेशन ऑफ 5460, और अज्यूम मीन आपको दिया हुआ है 110। अच्छा, आपसे मांगा है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन क्या हो जाएगा भाई, समेशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एन प्लस ए। समेशन ऑफ एक्स माइनस ए -47.2 अपॉन एन 30 है, प्लस 110 कर देंगे हम लोग।
तो मीन कितना आ रहा है बच्चों? 108.4। ठीक है, ये मीन आ गया। अब निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? अंडर रूट वेरियंस। अंडर रूट वेरियंस क्या होगा? एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एन का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर है 5460। समेशन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस 47.2 अपॉन बेटा ऐसे सॉल्व कर लें और फिर जो भी आंसर है उसको स्क्वायर रूट कर दें। ठीक है, ये आपका सवाल लेकिन सॉल्व हो गया, आप लोगों को 4 मार्क मिल गए। बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। मैं 2 मिनट ज़्यादा पानी पी के आ रहा हूँ।
अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अज्यूम मीन और अज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। इसमें आपको दो नंबर दिए हुए, 0 और 2। मतलब भाई 0 23 बार आ रहा है और 2 जो है वो 17 बार आ रहा है। इनका मीन और वेरिएंस निकालें। एक्स क्या हो जाएगा, 0 और 2 एक्स हो जाएंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 आ रहा है 23 दफा और 2 आ रहा है 17 दफा। बेटा इस ग्रुप डेटा में मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ एक्स निकाल लेंगे, ये 0 आएगा, ये 34 आएगा। इसका सम 34 आ रहा है, इसका सम आ रहा है 40। समेशन ऑफ एफ एक्स 34 है, समेशन ऑफ एफ 40 है। 34 अपॉन 40 होता है 0.85। पार्ट बी है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर के लिए पहले आपको एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। और फिर एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 23 इंटू 0 इज 0, 17 इंटू 4 इज 68। तो 68/40 माइनस 34/40 का होल स्क्वायर। बेटा क्या आंसर आ रहा है। हम्म, $0.978। बेटा ये सवाल क्लियर है। अब देखो, आप लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा हुआ है और अज्यूम मीन और अज्यूम मीन भी पढ़ लिया है, कि किस सवाल में अज्यूम मीन लग रहा है, किस सवाल में स्टैटिस्टिक्स लग रहा है। ठीक है, ये सवाल क्लियर है बेटा, सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। बेटा पार्ट ए, बेसिक मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने नंबर्स का, जल्दी से निकाल दें।
हम्म। अच्छा भाई, मीन क्या आ रहा है? इन सबका सम क्या आ रहा है भाई? इन सबको प्लस करके डिवाइड बाई 8 करेंगे तो मीन आ जाएगा। बेटा इन सबको प्लस करा तो क्या आंसर आया था? 1110 अपॉन 8। बेटा मीन कितना आ रहा है? आंसर बताएं। 138.75। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा भाई? इन नंबर्स को स्क्वायर करेंगे। इनको स्क्वायर करने के बाद पहले 8 से डिवाइड करेंगे, फिर मीन के स्क्वायर से माइनस कर लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, उस आंसर को स्क्वायर रूट में डाल देंगे। बेटा इन सब के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? इन सब नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या आ रहा है? 1232 100 डिवाइड बाई 8 माइनस मीन आया है अपने पास 138.75 का स्क्वायर। बेटा आंसर निकालना है इसका। देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन कितनी आ रही है। यार सब इतने डिफरेंट आंसर बताओगे तो कैसे चलेगा यार। क्या आ रहा है भाई सलमान?
तेरे सामने क्या लिखा है भाई? 209306। तुम्हारा आंसर बता जल्दी से, क्या आ रहा है? अच्छा बच्चों, पार्ट टू देखें। पार्ट टू में आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन बताया हुआ है बी का। आपको बोला है स्टेट विद अ रीजन विच टीम हैज मोर कंसिस्टेंट स्कोर्स। बेटा कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? जिनके स्कोर्स जो है वो करीब आ रहे हो। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? अच्छा बच्चों, मीन होता क्या है? मीन होता है एवरेज। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है कि ऑन स्टैंडर्ड आपका जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स्ड हुआ हुआ है। तो आप देखें, आपका डेटा जो है वो मीन से 83.1 डिस्पर्स्ड हुआ हुआ है ए के केस में, और बी के केस में 29.63 से डिस्पर्स्ड हुआ हुआ है। तो डेटा किसका कम डिस्पर्स्ड है? आप लोग देखें, बी का डेटा कम डिस्पर्स्ड है। तो अगर कम डिस्पर्स्ड होगा तो उसके स्कोर ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे। तो आप लोग क्या लिख रहे होगे? टीम बी जो है उसके कंसिस्टेंट स्कोर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है इट इज स्मॉलर देन टीम ए। कोई मसला बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। अब एक आखिरी सवाल कर लें हम लोग। 18 लोग हैं, ई एक्स बताया हुआ, ई एक्स स्क्वायर बताया, बोला मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन बताओ। मीन क्या हो जाएगा? ई एक्स अपॉन एन। तो 745/18 कितना आ रहा है बच्चों? बेटा जल्दी से कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें यार। 41.38, तो 41.4 ले लेंगे। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट लगाया, वेरिएंस क्या होगा? ई एक्स स्क्वायर 33951 अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना था? 745/18 का स्क्वायर। बेटा क्या आंसर आ रहा है? बेटा राउंड ऑफ करने के बाद ही आंसर आ रहा है। ठीक है, 13.1। ठीक है भाई। बेटा पार्ट वन तो आसान था, ये 3 मार्क तो हर बच्चा ही ले पेपर में सही कर रहा होगा। ठीक है। पार्ट बी मेन है, पार्ट बी समझ लें। वन पर्सन लीव्स द ग्रुप एंड द मीन एज ऑफ द रिमेनिंग 17 पीपल इज एग्जैक्टली 41 ईयर्स। एक बंदे ने ग्रुप लीव कर दिया, तो हमें क्या बोला है कि अब जो 17 लोग हैं उनका मीन जो है वो 41 है। बोला है इस बंदे की एज बताओ, और अब नया स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो 17 लोगों का। ठीक है।
तो ये सवाल किस तरह सॉल्व होगा भाई? सबसे पहली चीज जो आपको पता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स आपको 17 लोगों का नहीं पता, आपको पता है 17 लोग हैं, उनका मीन आ रहा है 41। तो क्या मैं इसकी मदद से, इस डेटा की मदद से ई एक्स निकाल सकता हूँ 17 लोगों का? 17 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा समेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 697। बेटा 18 लोगों का सम था 745, 17 लोगों का सम आ रहा है 697। तो जिस बंदे ने ये ग्रुप लीव करा है उसकी एज कितनी होगी, माइनस करके निकाल लेंगे। क्या आंसर आ रहा है? 48, ये आपका आंसर आ गया। और फिर आपको बोला है अब 17 लोगों का स्टैंडर्ड डिवीजन बताएं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ये 18 लोगों का है। 17 लोगों का समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? पहले आप लोग 48 का स्क्वायर निकालेंगे और इससे माइनस कर देंगे, तो 17 लोगों का आ जाएगा। बेटा 33951 में से 48 के स्क्वायर को माइनस करें, क्या आंसर आ रहा है? 33951 में से 48 के स्क्वायर को माइनस करें। 31647। ये आपका हो गया 17 लोगों का समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एन होगा 17 माइनस मीन का स्क्वायर। बेटा 17 लोगों का मीन आपको बताया हुआ है 41 है। क्या आंसर आ रहा है?
13.4। ठीक है बेटा, ये सवाल क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में कोई क्वेरी है? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो काफी बच्चों से नहीं होता है। चलें, गुड है। ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है अब।